आज मसाओ को सर्दी लग गई है। मसाओ, चलो उठ जाओ बेटा, सुबह हो गई है। थोड़ी देर और सोने दीजिए। चलो बेटा, अब जल्दी से उठ जाओ। माफ कीजिए मॉम। अरे, तुम्हारा चेहरा लाल क्यों है? हाँ, नहीं, पता नहीं। मुझे लगता है आज तुम्हें छुट्टी ले लेनी चाहिए। आज मसाओ एब्सेंट है क्योंकि उसे सर्दी लगी है। ठीक है मैम। मसाओ को सर्दी लग गई, कमाल है। इसमें कमाल की क्या बात है? लेकिन मसाओ तो आज पुडिंग वाला स्नैक खाने के लिए उतावला था। कोई बात नहीं, मसाओ का पुडिंग स्नैक आज मैं खा लूंगा। नहीं, हमें मसाओ के हिस्से की पुडिंग ले लेनी चाहिए और स्कूल के बाद उसके पास वो पुडिंग ले जानी चाहिए। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें मसाओ की इतनी फिक्र है। क्या कहा तुमने? अगर मसाओ की तबीयत खराब है तो हमें उसे घर जाकर उसे तंग नहीं करना चाहिए। तुम सही कह रहे हो। ठीक है, तो आज तुम सबके बदले मैं उससे मिलने जाऊंगी। क्यों, ठीक कहा? तो फिर क्या हम सब मिलकर मसाओ के लिए एक चिट्ठी लिख सकते हैं? हाँ, ये अच्छा रहेगा। हाँ, चिट्ठी में कुछ ऐसा लिखेंगे जिससे मसाओ को अच्छा लगे और वो जल्दी से ठीक हो जाए। जब दोस्तों का साथ मिलेगा ना, तो उसकी सर्दी जल्दी भाग जाएगी। वैसे नैनी, आज तुम बहुत ही अच्छी बातें कर रही हो। क्या कहना चाहते हो? मसाओ, मैंने तुम्हारे लिए दलिया बनाया है, तुम खाओगे? पिछले कुछ दिनों में आपने क्या किया? क्या आप कहीं चलो अब अपना मुंह खोलो। या आपकी तबीयत ठीक नहीं थी और आप घर पर ही थे? मॉम ये सब इसलिए कर रही हैं ताकि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं। तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे मसाओ। मसाओ, तुम पुडिंग की चिंता मत करना, मैंने खा ली, वो टेस्टी थी। मुझे एक बात बताओ कि उसके हिस्से का पुडिंग तुम क्यों खाओगे वैसे? जब कभी भी मैं एब्सेंट होती हूँ, अगले दिन मैं सबके लिए वुडन बॉक्स में चेरीज लेकर आती हूँ। मसाओ से भी इसी की उम्मीद कर रही है। मैंने सुना है तुम सब मिलकर मसाओ के लिए चिट्ठी लिख रहे हो। सर, मैं मसाओ का जिगरी दोस्त हूँ तो सोचा चिट्ठी लिख ही लूँ। पर सर सिर्फ तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रहे। मसाओ तुम्हारी चिट्ठियाँ पढ़कर बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। प्रिंसिपल सर, आप भी उसे चिट्ठी क्यों नहीं लिखते? चिट्ठी लिखने का आइडिया मेरा है सर। अगर सर की हैंड राइटिंग मसाओ को समझ नहीं आई तो क्या होगा नैनी? बच्चों, मेरी राइटिंग इतनी ज्यादा बुरी भी नहीं है। मेरी बात सुनो दोस्तों, मुझे एक आइडिया आया है। क्यों ना आज हम सब मिलकर एक फोटो ले और वो फोटो मसाओ को भेजे, क्यों? सुनिए जियो मैम। मुझे इस तरीके से डराया मत करो। हम सब आपसे कुछ कहने आए हैं। क्यों ना आज आप हम सबकी फोटो खींच ले ताकि वो हम मसाओ को दिखा सके, जिससे वो जल्दी ठीक हो जाए। अच्छा ठीक है, मैं समझ गई हूँ। बच्चों, चलो स्नैक्स का टाइम हो गया है। ठीक है। प्यारी पुडिंग, मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया मिस पुडिंग। मैम प्लीज मसाओ की पुडिंग की फोटो खींच लीजिए। ये देखकर तो मसाओ बहुत खुश होने वाला है। मैम जल्दी खींचिए न। हाँ, ठीक है। हाँ, इस वक्त तो सब लोग स्नैक्स खा रहे होंगे। आज तो स्नैक्स में पुडिंग था, मुझे वही तो खाना था। ये फोटोज तो बहुत ही अच्छी आई हैं। मैं कितना फोटोजेनिक हूँ। लेकिन शिनचैन, मेरी फोटो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। नहीं, ये बिल्कुल अच्छी नहीं है। इन पिक्चर्स को देखकर मसाओ को बिल्कुल खुशी नहीं होने वाली। क्या मेरी बात समझ आई? सही सही कह रही हो तुम। मैंने मॉम से झूठ बोलकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। मैं बोर हो रहा हूँ। मुझे मॉम को अभी सब कुछ सच बता देना चाहिए। क्या बात है बेटा मसाओ? सुनिए मॉम, वो बात ऐसी है कि हाँ? मुझे माफ कर दीजिए, मुझे सर्दी नहीं लगी है। क्या? मुझे स्कूल जाना है, दोस्तों के साथ खेलना है। मॉम बताओ ना, क्या तुम लोगों के पास मसाओ को खुश करने का कोई और तरीका है? हम बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं, चलो डांस पोज करें। ये देखो। पोज। लेकिन मैं तो कोई ऐसी फोटो चाहती हूँ जिससे हमारी दोस्ती की मजबूती से मसाओ जल्दी ठीक हो जाए। चलो ग्रुप में मिलकर जिम्नास्टिक करते हैं। हम सबको साथ देखकर मसाओ खुश हो जाएगा, जिससे वो जल्दी ठीक हो जाएगा। दोस्तों, कमाल है। क्या इसके लिए 4 बच्चे काफी होंगे? अरे हाँ, मैं जानता हूँ इसमें हमारी मदद कौन कर सकता है। दोस्तों में आ गए। क्या तुम किसी को लाए हो?
हाँ, मैं लाया हूँ रोज ग्रुप से प्यारा पपीता। जानते तो होंगे ही, मेरा नाम पपीता नहीं, मेरा नाम चीता है, समझे? और तुम्हें समझाने के लिए मेरे पास वक्त भी नहीं है। हे चीता, क्या तुम हमारी जिम्नास्टिक करने में मदद करोगे? जिम्नास्टिक करने में? चीता, मसाओ के लिए हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। मैं तो जानता ही नहीं था कि तुम्हारी दोस्ती इतनी गहरी है। ठीक है, मैं तुम लोगों की मदद करूंगा। दोस्ती के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुम्हारा शुक्रिया। कमाल है, दोस्ती का रिश्ता कितना प्यारा होता है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। क्या सब तैयार हैं? तैयार है। कसामा, तुम्हारी आवाज नहीं आई। क्या तुम नाश्ता करके नहीं आई? चलो शुरू करते हैं। कसामा, मेरा हाथ मत छोड़ना वरना मैं गिर जाऊंगा। मैं क्यों छोड़ूंगा? मेरे पैर तो सुन्न होने लगे हैं। मैम, आप जल्दी से फोटो खींचिए। ठीक है, सब तैयार है। सच में हमारी दोस्ती कमाल है। अगला है डबल माउंटेन। अच्छा ठीक है, अब कोई हिलना मत। पता नहीं मैं बीच में क्यों हूँ। सब लोग अच्छे से मुस्कुराओ, मसाओ को अच्छा लगेगा। अब मैं रुक नहीं सकता। यही है बिल्कुल सही पोज। अब फोटो लेती हूँ। बस अब और नहीं हो रहा। अरे ऐसा करना ठीक नहीं। मुझे तो नहीं लगता कि मसाओ को ये सब अच्छा लगेगा। लगता है मुझे चोट लग गई। अब मैं फोटो नहीं खिंचवा पाऊंगा। शिनचैन, हमें माफ कर दो। नहीं, हमारी दोस्ती इतनी कमजोर नहीं हो सकती। दोबारा कोशिश करो। ठीक है। अब क्या करूँ मॉम? मुझे थोड़ा डर लग रहा है। जाओ बेटा, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। अपने दोस्तों के साथ जाकर खेलो। हाँ ठीक है, जाता हूँ। अब बिल्कुल भी मत हिलना। हम सब ये कर सकते हैं। तुम्हें इतने कमाल के दोस्त मिले हैं मसाओ, जो तुम्हारे लिए कुछ भी करेंगे। मसाओ, जब तुम ये देखोगे तो खुशी से अपने आंसू नहीं रोक पाओगे। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। हाँ। दोस्तों, मैं भी आ रहा हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ खेलूंगा। मसाओ स्कूल में क्या कर रहा है? वो दरअसल बात ये है कि मेहनत बेकार गई। आज हम सामना करेंगे किंडरगार्टन का। ये अंकल, हमें कैंडामगॉन की कहानी सुनाइए ना। हाँ अंकल, सुनाइए। ठीक है, सुनाता हूँ। ये बात बहुत समय पहले की है बच्चों। तो बच्चों, ये उस समय की बात है जब एक जगह पर एक बहुत ही बड़ा कैंडामागॉन रहता था, और उस कैंडामागॉन को वहाँ रहने वाले बच्चे बहुत ही ज्यादा पसंद किया करते थे। बात तुम सुनो, दुनिया में सबसे धीमे तुम ही चलते हो। इतने धीमे तुम क्यों चलते हो, बोलो। इस सवाल का मुझे तुम जवाब दो। वक्त बीतता गया और बच्चे वीडियो गेम खेलने लगे। उन्होंने कैंडामागॉन के साथ खेलना बंद कर दिया। अरे वाह, ये लेवल पार हो गया। ये सब क्या है? कैंडामागॉन अकेला पड़ गया था, इसलिए वो गुस्सा हो गया और फिर उसके सर की बॉल। अरे वो रस्सी। लगता है कैंडामागॉन बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया है। हाँ? अरे 1, 2 ऐसे खेलो। इतने धीमे तुम क्यों चलते हो, बोलो। सवाल का मुझे तुम जवाब दो। ओ मिस्टर टर्टल, बात तो सुनो। बच्चे जल्दी जल्दी जंगल की तरफ भाग गए। ये पेड़ तो चमक रहा है। एक मक्खी। नहीं, मैं मक्खी नहीं हूँ। ध्यान से देखो, मैं तो सुंदर सी परी नैनी हूँ। ये अपनी तारीफ खुद कर रही है। मैं तो इस देश को और कैंडामागॉन को देखती हूँ। अब बस देखती रहती हैं। ये बहुत गुस्सा हो रहा है। क्या आप मदद नहीं करेंगे? चुप हो जाओ, ये काम तो एक हीरो का है। हीरो? हाँ, जो भी बच्चा हीरो चुना जाएगा, वही कैंडामागॉन के सर पर उसका
बॉल वापस रखकर उसका गुस्सा शांत करेगा। ये है हीरो का कैंडमा। जो बच्चा इस कैंडमा का सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएगा वही बच्चा वो हीरो होगा जो पूरे गांव को मुसीबत से बचाएगा। अच्छा, अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है। अब ये किस तरह की टेक्निक हुई? इस बॉल को कैंडमा के ऊपर के इस नुकीले हिस्से पर ऐसे फंसाना है। दिखने में तो ये आसान लगता है। ठीक है, एक बार कोशिश करके देखते हैं। मसाओ चलो तुम शुरू करो। क्या कहा? पहली बारी जिसकी होती है ज्यादातर वो ठीक नहीं कर पाता। चलो शुरू करो। तो तुम ही हो कैंडमा के हीरो। मुझे तो विश्वास नहीं होता। तो अब मुझे क्या करना होगा? जब कैंडामागोन तुम्हारे पास आ रहा होगा तब तुम्हें इस कैंडामा का इस्तेमाल करना होगा। इससे हीरो को ताकत मिलेगी और कैंडामागोन की बॉल पर असर करेगी। मसाओ तुम कमाल हो। इतने धीमे तुम क्यों चलते हो? बोलो, इस सवाल का मुझे तुम जवाब दो। वो तो बहुत तबाही मचा रहा है। फिक्र मत करो, हमारा हीरो मसाओ हमें बचा लेगा। हाँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। आ गया। मसाओ क्या तुम यहाँ पर हो? मैं जल्दी चलो। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हमें उसका गुस्सा शांत करना होगा। अरे रुको तो। इतने धीमे तुम क्यों चलते हो? बोलो। इसको वापस रख पाना तो बहुत ही मुश्किल काम है। नहीं डरो मत, हीरो मसाओ तुम ये जरूर कर सकते हो। नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। इस सवाल का मुझे तुम जवाब दो। हमें जल्दी से बॉल लेनी होगी और कैंडामागोन को बांधना होगा। ये तुम क्या कह रहे हो? शिनचैन, कैंडामागोन का ध्यान भटकाओ, ये सही वक्त है। हाँ ठीक है। दोस्तों मेरी मदद करो। ठीक है, सब मिलकर धक्का लगाते हैं। ये बहुत ही मुश्किल काम है। ठीक है, अब मेरी बारी है। चलो सब तैयार हो जाओ। यही सही मौका है। अरे जल्दी करो। ये हो गया। अब वक्त आ गया है कि तुम हीरो की ताकत से बॉल को वापस रखो। बताओ, जल्दी करो। तुम कर सकते हो। तुम क्या कर रहे हो? चलो आगे बढ़ो। माफ कर दो, मैं नहीं कर पाऊंगा। ये पिछली बार अचानक से अपने आप ही हो गया था। मुझे ये सब करना नहीं आता। मैं कोई हीरो नहीं हूँ। मुझे माफ कर दो। नहीं, माना कि तुमने ये पिछली बार अचानक से कर दिया था, लेकिन मसाओ तुम कोशिश तो करके देखो। अगर तुम ये कर पाए तो तुम ही होंगे असली हीरो। हमें तुम पर पूरा भरोसा है मसाओ। ये क्या? तुम लोग तो मुझे अकेले छोड़कर भाग रहे हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम लोग मुझ पर भरोसा नहीं करते। हाँ का मतलब हम लोग तुम पर भरोसा करते हैं। चलो दोस्तों, हम मसाओ को मिलकर हिम्मत देते हैं। कोशिश करो मसाओ, हार मत मानो। कोशिश करो मसाओ, हार मत मानो। तुम लोगों ने मुझे हिम्मत दी जिससे मुझे ताकत मिली। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ अपना कमाल, जिससे हो जाएगा धमाल। मुझे पता था वो नहीं कर पाएगा। तो तुम्हें मुझ पर सच में भरोसा नहीं था? अरे वाह, हीरो को ताकत मिल गई। बस बहुत हो गया है। शिनचैन तो उसके बराबर का हो गया है। पता नहीं अब क्या होगा। कैंडामागोन, तो ये गोल्डन बॉल अटैक। सब
शांत हो गया। और फिर इस तरह केंडामागॉन का गुस्सा शांत हो गया और बच्चे फिर केंडामा से खेलने लगे। तो बच्चों, यही है केंडामागॉन की कहानी। इसी कहानी के चलते दुनिया भर के बच्चे केंडामा को इतना पसंद करते हैं और उससे खेलते हैं। आज खेलेंगे हम एक रहस्यमयी गेम। ये है एक रहस्यमय गेम और उस गेम से ही ये तय होता है कि किसके साथ कब क्या होने वाला है। शिनचान, मुझे कुछ मिला। मुझे भी कुछ मिला है। लेकिन ये क्या है? कौन कौन ये गेम खेलेगा? हाथ उठाकर डांस करो। नहीं करेंगे। और ये नैनी। लेकिन इन लाइनों के नीचे क्या लिखेंगे? हाँ। चलो कुछ मजेदार चीजें लिखते हैं, जैसे कि तुम सब क्या कर रहे हो? अरे नैनी आ गई। ये है एक रहस्यमय गेम और उस गेम से ही ये तय होता है कि किसके साथ कब क्या होने वाला है। क्या? चलो मिलकर ऑफिस खेलते हैं। मैंने एक नई कहानी भी सोची है। ये नैनी कहाँ गायब हो गई। ये सब क्या है? यहाँ पर ये गड्ढा किसने बनाया? अगर मुझ जैसे प्यारी बच्ची को चोट लग जाती तो बताओ तब क्या होता? गेम से ही ये तय होता है कि किसके साथ कब वो क्या ये देखो। होने वाला है। ये है एक रहस्यमय गेम। ये तो गलत है। वो गिर जाएगा। अरे वो तुम ठीक तो हो ना? ठीक हूँ। वो चैन तो सच में गिर गया। ये तुम्हें कहाँ पर मिला था? मुझे ग्राउंड में मिला था। ये तो एक रहस्यमय गेम है। हाँ, क्या तुम सच कह रहे हो? वो मैंने सुना था इसमें जिसका भी नाम लिखा जाता है पेज तय करता है उसके साथ क्या होगा। क्या सच कह रहे हो? हो सकता है नैनी गिरी तो लिखा था कि गड्ढे में गिरो, और जब वो गिरा तो लिखा था कि गिर जाओ। ये है एक रहस्यमय गेम और इस गेम से ही ये तय होता है कि किसके साथ अब मेरी बारी। लेकिन गड्ढे में गिरो और गिर जाओ, उसके बाद क्या होता है? हाँ? चलो देखें अब किसकी बारी है। क्या? किसकी बारी? अरे ये क्या? वैसे ये इतना बुरा भी नहीं लग रहा, लेकिन अगर इसमें लिखा है तो कुछ भी हो सकता है। शिनचैन, ये तो सचमुच की एक फिश है। सही कह रही हूँ। लेकिन कज़ामा, अब तुम क्या करने वाले हो? कज़ामा, मेरे पास बताना। उस पेपर में जो भी लिखा है वो सच हो रहा है, तो जो मेरे बारे में लिखा है वो भी सच होगा। पता नहीं मेरा क्या होगा। जाओ खेलो बच्चे। कज़ामा की बारी खत्म हुई। जैसा लिखा था बिल्कुल वैसा ही हुआ है। लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता। हम वैसे भी तो गिरते ही रहते ना कहीं। इसमें घबराने वाली क्या बात है? ये है एक रहस्यमय गेम और इस गेम से ही लगता है तुम्हारी बारी है। अब क्या होने वाला है? मुझे ये देखना है। शांत नहीं रह सकते? ये है एक रहस्य। अदृश्य? इसमें अदृश्य क्यों लिखा हुआ है? इसका मतलब मसाओ गायब होने वाला है। ऐसा कैसे हो सकता है? बताओ, ऐसे थोड़ी ना होता है। तुम गायब हो रहे हो। अरे वो, तुम ऐसा बोलकर डरा क्यों रहे हो मुझे? देखो। तुम्हारे गायब होने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा मसाओ। शिनचैन, ऐसे मत बोला ना, प्लीज मुझे बचाओ। कुछ भी हो, हमें इस लाल लाइन को रोकना होगा। अरे नहीं, ये तो फट भी नहीं रहा। अरे नहीं। बड़ा झटका। मैं बच गया। अरे देखो, मसाओ ठीक हो गया है। हाँ, मैं बच गया। ये है एक रहस्यमय गेम। ये है एक रहस्यमय गेम। सब कुछ ठीक है। ये है एक रहस्यमय गेम।
इस बार यहाँ ये है एक रहस्यमय गेम। अरे मुझे नहीं करना, मुझे नहीं करना। ये है एक रहस्यमय गेम। अदृश्य ये लो। ये है एक रहस्यमय अब देखते हैं झटका। ये है एक रहस्यमय गेम। अब तो बड़ा झटका। मैं ठीक हो गया। मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे प्यास भी लगी है, मैं पानी पीकर आता हूँ। पर अब ये नहीं पता कि बड़ा झटका क्या होगा। मुझे पता है, बढ़िया खबर सुनकर मुझे झटका लगेगा। अरे अब क्या हुआ मसाओ? थोड़ी देर पहले तो तुम बहुत डरे हुए थे। अब तो बस बड़ा झटका है, और वो तो अचानक करोड़पति बन जाने पर भी लगता है। ठीक कह रहा हूँ ना नैनी? तो ये था वो झटका। तो इसका मतलब ये था वो झटका। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। इसका मतलब हम सबके साथ वही हुआ है जो इसमें लिखा हुआ था। सबकी बारी आ गई, बस अब शिनचैन ही बचा है। हाँ? ये लाल लाइन तो बढ़ रही है। ये है एक रहस्यमय गेम। पानी बहुत ठंडा है। शिनचैन! शिनचैन गायब हो रहा है। जल्दी से जाकर उसमें लाइन जोड़ो। ये है एक अब हम लाइन नहीं जोड़ सकते। ये है एक रहस्यमय गेम, और इस गेम से ही ये तय होता है शिनचैन! किसके साथ कब क्या होने वाला है। ये है एक अब क्या रहस्यमय करें? गेम। ये है एक रहस्यमय गेम, और इस गेम मैं से ही क्या कर तय सकता हूँ? होता है। ये है एक रहस्यमय गेम। शिनचैन अब ठीक है। एक बात बताओ, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं, मैं ठीक हूँ। वैसे कल मैंने चटपटे चावल खाए थे। शिनचैन गायब नहीं हुआ, ये अच्छी बात है। अच्छा, तो ये तुमने उसके नाम के आगे लिख दिया था? ये कमाल है। पर तुम्हें कैसे पता कि शिनचैन के पेट में गड़बड़ है? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। तभी तो मैं और कजामा जिगरी दोस्त है ना। ये है एक रहस्यमय गेम, और इस गेम से ही ये तय